तो चलिए, ये अंतरिम बजट था, लेकिन इस अंतरिम बजट को भी वैसे पेश किया गया जैसे ये सरकार का पहला बजट हो। स्वाभाविक सी बात है, हर एक वर्ग को साधना था, समझना था और कोशिश करनी थी उसकी इनकम तक पहुंचने की, उसे फायदा पहुंचाने की। किसानों को लाभ मिला, मध्यम वर्गीय वर्ग को लाभ मिला, टैक्स में छूट की बात की गई, पशुपालन के लिए बात की गई, मत्स्य पालन के लिए बात की गई। हर एक सेक्टर में सरकार ने फोकस करने की कोशिश की। लोगों का क्या कहना है, पार्टियों का क्या कहना है, राजनीतिक लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा, अपना अलग अलग व्यू है। इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राकेश चतुर्वेदी भोपाल से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शालिनी हार्डिया इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं राकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। राजधानी भोपाल में हालांकि सरकार बदल चुकी है, यहां महीना भर से ऊपर हो गया है, लेकिन बजट ने जिस तरह से हर एक वर्ग को छुआ है, किसान को छुआ है, पशुपालन करने वाले किसानों को छुआ है और साथ ही साथ मध्यम वर्ग को भी समझकर इसमें बजट को तैयार किया गया। क्या कहता है हर एक वर्ग और पार्टियां क्या कहती हैं, आपसे रुझान चाहेंगे। देखिए, अभी विजय, इससे पहले हमने कर्मचारियों से बात की थी, तो कर्मचारी हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो उम्मीद थी वो नहीं मिला है, लेकिन जो जिस तरह से टैक्स का स्लैब बढ़ाया गया है उससे जो कर्मचारी हैं वो उत्साहित हैं। इसके साथ ही किसानों के खाते में जो 6 लाख सीधे डालने की घोषणा की गई है, उससे जो किसानों के चेहरे भी फिलहाल खिले हुए हैं। पूरे बजट को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे साथ जो है पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं। और राजधानी भोपाल में फिलहाल समता चौक पर यहाँ पर जश्न का माहौल मनाया जाएगा। ठीक 5:30 बजे यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। आप उसकी अगुवाई कर रहे हैं, बजट को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, बजट बहुत ही अच्छा है और निश्चित ही इससे सभी वर्गों का उत्थान होगा। जो 5 लाख रुपए तक के लोगों का टैक्स फ्री किया गया है, इससे लाखों करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ किसानों के खाते में 6,000 रुपये जमा होंगे। मजदूरों को जो है पेंशन देने का काम किया गया है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जो सभी वर्गों के ध्यान में रख के की गई है। साथ ही साथ देश की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पहली बार बजट 3 लाख करोड़ का है, यानी इससे हमारी सेनाएं मजबूत होंगी और किसानों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, गरीबों के लिए है, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। निश्चित ही ये आने वाले समय में इसकी वजह से क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे देश के अंदर। इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। नहीं, चुनावी बजट, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए चुनावी बजट कहा जा रहा है। लेकिन लगातार जो देश के अंदर किसानों के साथ जो हो रहा था, उसके लिए भी जो है ये जरूरी था कि उनके लिए कुछ किया जाए। और 6,000 रुपये सालाना जो छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम करेगा। जो मजदूर लोग हैं, जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद वो काम नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी इसमें पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो ये सब बहुत सारे काम हैं जो बहुत जरूरी थे और वो हुए हैं और इससे निश्चित ही लोगों का फायदा होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बात करें तो शुरुआत समता चौक से हुई थी। यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर टोलियां निकला करती थी। यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, किस बात को लेकर? देखिए साहब, मैं यहाँ बैठता हूँ, अपना ऑफिस जैसा है, ये 7 वर्ष हो गए, तो ये इतना अच्छा बजट आया तो हमने सोचा भाई यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। शाम को यहाँ बैठते ही हैं, तब यहाँ से किस तरह का कार्यक्रम है आज? जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वैसे तो हर साल बजट पेश करते हैं, पर लोग कह रहे हैं चुनावी बजट है। मैं ये इसको नहीं मानता हूँ, पर देश के हर नागरिक, खासतौर पर महिलाएं और मजदूरों और किसानों के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये सराहनीय है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जी, क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है जश्न का माहौल और जश्न मनाया जाएगा, किस बात को लेकर मनाया जा रहा है? देखिए, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जिनको वास्तव में इनकम पर जो लगता था, वो 5 लाख तक जो किया है, उसका फायदा बड़ी संख्या में मिलेगा। और जो पेंशन है 16 ईयर्स, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। और मैं कहता हूँ ये बड़ी लंबी और ऐतिहासिक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है और वास्तव में जो जरूरतमंद है उनके लिए फैसला, जरूरतमंदों के लिए। युवा क्या सोचता है पूरे बजट को लेकर? सबसे अच्छी चीज तो ये है, जो 2.5 लाख जो पहले जो टैक्स पेयर था, वो अब उन्होंने कर दिया 5 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा बजट ना भूतो ना भविष्य हो सकता है। और जो बजट रक्षा के लिए क्षेत्र में उन्होंने माननीय मोदी जी ने, चलिए राकेश, यहाँ राजनीतिक पार्टियां तो जश्न मनाने की बात कर रही हैं और देश भी सुरक्षित रहेगा। भविष्य में हालांकि और भी बजट आएंगे और भी सारी योजनाएं जो हैं वो चलेंगी जरूर। शालिनी हार्डिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे। शालिनी,
सबसे पहले तो व्यवसायिक नगरी इंदौर में आप हैं, मिनी मुंबई में आप हैं, क्या कहना है लोगों का, क्या सोचना है व्यापारियों का, आम आदमी का? बिल्कुल विजय, आपको बता दें क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ठीक मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट पेश हुआ है, इसलिए कई मायनों में इसे खास बताया जा रहा था, ऐतिहासिक बजट के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, क्योंकि शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा महत्व रखता है। एजुकेशन हब के रूप में इंदौर शहर को जाना जाता है, इसलिए युवाओं की उम्मीदें इस बार इस बजट से खासी थी। आपने बजट देखा, कैसा लग रहा है, क्या संतोषजनक रहा है? ये बजट सिर्फ जुमलों का बजट साबित हो रहा है। युवाओं के लिए इसमें कहीं से कहीं तक कोई रियायत नहीं दी, कोई युवाओं के लिए स्पेशल इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। 6.5 लाख रुपए साल की जिनकी आमदनी है उस पर टैक्स उन्होंने वो किया है कि वो टैक्स नहीं देगा। सर, आपने युवाओं को रोज़गार ही कहाँ दिया है? 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात करी, और आपने NSC की जो रिपोर्ट्स है वो तो आप सार्वजनिक ही नहीं कर पा रहे। युवाओं को एक और रोज़गार दे नहीं रहे, दूसरा आप 6.5 लाख रुपए के ऊपर छूट दे रहे। तो सर 5 लाख रुपए की नौकरी तो दिलवाइए पहले साल की युवाओं को, उसके बाद छूट दे तो हमें फ़ायदा मिले। स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी आपने बजट में कुछ रखा ही नहीं है। सर, जब तक छात्र पढ़ेगा नहीं, शिक्षा मिलेगी नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, तो ऐसे बजट हमारे किस काम का? ये कहीं ना कहीं थोड़ी असंतुष्टि नजर आ रही है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में पूरे जो इंडिया है उसको सेकंड पोजीशन पे लेके खड़ा किया है। क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल तरह से डेवलप हो चुकी है इंडिया के अंदर? नहीं, बिल्कुल डेवलप नहीं हुई। जैसा एक छात्र और स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे कि कुछ अंतिम बजट में कुछ इनके लिए आएगा, लेकिन इस टाइप का कुछ नहीं दिया है, और पूरे देश के छात्र बहुत निराश है और बेचैन है इस बजट को देखते हुए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या लगता है उससे निजात पाया गया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और सिवियर इशू हो चुका है भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए। और आज के सिनेरियो में जब भारत एक सुपर पावर बनने की बात करता है, ऐसे में हमारे NSC की और NSSO की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ सामने आ गया है कि भारत में जो बेरोज़गारी है इट इज़ एट 45 ईयर हाई। मतलब आप 2019 में भारत को 1972 पे ले जाके आप छोड़ रहे हो। 6.1% पर है बेरोज़गारी। और उसके बाद केंद्र सरकार हमारे जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं, जो भी इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, उसमें के साथ आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करके उसको 7% बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो युवा हैं वो भारत की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स और बहुत बड़ा तबका है। और अगर आप अपने देश का युवा, अपने देश के युवाओं को रोज़गार ही नहीं देंगे तो टैक्स रिबटल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इतने क्रिटिकल इशू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे युवाओं की उम्मीदें थी जिसको बिल्कुल भी इशू किया नहीं गया है, एड्रेस किया नहीं गया है, और इससे काफ़ी ज़्यादा निराश है। ना ही इस इशू पर किसी भी तरीके की रिसर्च की गई है, ना इस इशू पर किसी भी तरीके का पैसा खर्च किया गया है। तो एक बहुत बड़े समाज के तबके को साफ साफ तरीके से इग्नोर किया गया है, जिसके आंकड़े भी हम सबके सामने आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई थी, साफ तौर पर कहा गया था कि युवा जो है अब ऐसा हो गया है कि एक युवा दूसरे युवा को रोजगार दे रहा है। ये बात स्पीच में साफ मेंशन हुई थी। क्या वाकई लगता है धरातल पे ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और युवा वर्ग जब तक आगे नहीं आएगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। जितने भी नेता हैं वो कहते हैं भारत युवाओं का देश है और सबसे ज़्यादा युवा हैं वो इंडिया में हैं, लेकिन आप युवा को आगे बढ़ाओगे नहीं तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? और ना ही आप बात करते हो कि रोज़गार देंगे। इंजीनियरों को रोज़गार नहीं मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो तो युवा वर्ग है वो सिटियों की तरफ भाग रहा है। PHC में कोई नहीं जा रहा है आजकल, लेकिन PHC में युवा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उन्हें फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, जो वो चाहते हैं वो उनको दिया नहीं जा रहा है। तो एक चिकित्सा की फील्ड में भी जितने युवा हैं वो एक बड़े सिटी की तरफ, ज़्यादातर लोग वहीं जाने की कोशिश करते हैं। इंदौर एजुकेशनल हब है, IIT IIM है, यहाँ पर क्या बजट से उम्मीदें थी और क्या लगता है वो बजट कहीं ना कहीं प्रतिफल कर रहा है? क्या उम्मीदें पूरी हो रही है? उम्मीदें पूरी तो हो नहीं रही हैं, क्योंकि जो वादे करे गए थे बच्चों से, युवाओं से कि हम ये देंगे वो कहाँ हैं? जो युवा चाह रहे थे कि हमारी फ़ीस, जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना, उनकी फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रति साल की करी गई है। कहाँ से भरेगा एक युवा जिसके माँ बाप नहीं है, युवाओं को कुछ उम्मीद थी जो कमाने वाला परिवार में कोई नहीं है, वो युवा कहाँ से लाएगा लाख रुपए साल के? लगी है। जबलपुर चलते हैं, हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे वहां बने हुए हैं। विजेंद्र, क्या कहता है जबलपुर?
जी हाँ विजय, जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में मैं यहाँ मौजूद हूँ और इस अंतरिम बजट में जिसे खासा लोक लुभावन बताया जा रहा है, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन युवाओं को क्या मिला ये जानने के लिए सिविक सेंटर में मौजूद हूँ। कुछ लोगों से, युवाओं से मैं बात कर लेता हूँ। क्या लगता है आपको कि युवाओं को खुश कर पाई है मोदी सरकार? सर देखिए, आज हमारा जो भारत देश है वह 1.5 अरब जनसंख्या है और इस 1.5 अरब जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो भागीदारी होती है वह युवाओं की होती है। और युवाओं के लिए जो मोदी जी ने जो बजट के लिए किसी प्रावधान नहीं लाया, तो इसमें एक तो रोजगार की बात उन्होंने पहले किया था, दूसरे स्वरोजगार की बात की थी, और इस तरह से न रोजगार के लिए उनने कोई बजट लाया, न स्वरोजगार के लिए बजट लाया। तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं जानता या नहीं मालूम होता कि हमारे देश के जो युवाएं हैं उनके लिए किसी भी तरह से कोई बजट का प्रावधान हमारे लिए किया हो। तो ये तो कोई ऐलान ना होने की बात कही है। जब बजट भाषण हो रहा था तो ये जरूर कहा गया कि देश का युवा बदल रहा है, वो नौकरी मांग नहीं रहा, नौकरी दे रहा है। क्या सोचते हैं? आज केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया वह काफी तड़कीला एवं भड़कीला बजट था। देखने में तो बाहर से चमकदार था, लेकिन अंदर से एकदम फीका और खोखला निकला। चूंकि मैं एक युवा हूं, युवाओं के बारे में बात करूंगा। मोदी सरकार को आईटी सेक्टर में निवेश करना था, युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने थे। पिछली बार उन्होंने बजट में कहा था कि मध्य प्रदेश को आईआईटी और आईआईटीएम्स की नई हम सौगात देंगे, आईटी सेक्टरों का निवेश कराएंगे ताकि जो मध्य प्रदेश और जबलपुर के युवा हैं वह बाहर पढ़ने ना जाएं, हम ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज भी हमने बजट में देखा तो ऐसा कोई भी स्लैब नहीं बनाया गया जिससे युवाओं के हक में बात हो सके। निश्चित तौर पर जो ये बजट बनाया गया है, कुल मिला के ये चुनावी बजट है, चुनाव में बाहरी लुभावना बजट है। इसमें कोई भी ऐसा स्लैब तैयार नहीं किया गया है जिससे युवाओं को सीधे उनका हक मिल सके। देखिए, नौकरी पेशा मान लीजिए कोई युवा है, उसके लिए तो ये बात सही है कि 5 लाख तक की इनकम टैक्स रिबेट मिल रही है, लेकिन अगर एक आम बेरोजगार युवा है उसके लिए कोई बहुत ज्यादा प्रोविजन आपको नजर आता है? बेरोजगार के लिए कुछ भी ऐसा बजट पेश नहीं हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर बेरोजगार है, शिक्षित है और वो लोन के लिए अगर बैंक में जाता है तो बैंक की प्रोसेस इतनी कठिन कर दी गई है कि वो परेशान हो जाता है। उससे कई गारंटर मांगा जाता है, जमीन जायदाद के कागज मांगे जाते हैं, जो वो कहां से लाके देगा। तो ये सरल करना था। अगर आप रोजगार उपलब्ध नहीं कर रहे तो बैंक की प्रोसेस को उसको सरल करना था। जैसे आपने एक देश एक टैक्स किया है, वैसे ही कोई एक डॉक्यूमेंट लेना चाहिए जिससे जो लोन की सुविधा है वो एकदम सरल हो जाए। देखिए, सरकार लगातार ये बात कहती है विजय कि लोन देने की प्रोसेस जो है वो आसान की जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अक्सर होता नहीं है। बजट में हालांकि ये जरूर कहा गया है कि इंटरटेनमेंट जो सेक्टर है, मसलन जो फिल्म के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की बात है जिसमें बड़े पैमाने पर युवा जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या सीधे तौर पर युवाओं को कोई राहत मिली है इसमें? युवाओं के लिए तो अभी सच कुछ बजट में नहीं दिया गया है, लेकिन जो 5 लाख का रिबेट दिया गया इनकम में, ये इसमें बहुत सारे यंग जनरेशन भी हैं जिनकी अभी अभी नौकरी लगी है, उनको पैकेजेस जो 5 लाख या उसके ऊपर है या उसके कम है, तो उनको एक रिबेट मिलेगी। तो उनको मिलेगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा जी, इसमें बजट में बहुत बैलेंस किया है। ग्रामीण भारत के लिए पशुपालन एवं मछली पालन में जो केसीसी चालू की है, ये मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि कोस्टल एरिया में नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, क्योंकि आज दिन भर जिस तरह से इस पर चर्चा चल रही है और लोगों का भी कहना है, युवाओं का मानना है कि उनको लेकर कुछ खास नहीं था, लेकिन जिस तरह से इस बजट को, अंतरिम बजट को समेटने की कोशिश की, उसी तरह कोशिश की गई किसानों के लिए भी कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका, शालिनी आपका और विजेंद्र आपका।